इमेजिन करो एक ऐसा वॉरियर जो कभी मर ही नहीं सकता, न इसलिए कि वो ब्लेस्ड है बल्कि इसलिए कि वो कर्स्ड है। जख्म जो कभी भरते नहीं, दर्द जो कभी ख़त्म नहीं होता, और एक नाम जो आज भी लोगों को डरा देता है। कुछ लोग कहते हैं आज भी वो जिंदा है। ना कोई भूत, ना कोई कहानी, एक जीती जागती सज़ा। ये कहानी है अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा कोई आम योद्धा नहीं था। वो बेटा था द्रोणाचार्य का, जो सबसे महान गुरु थे महाभारत के। जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक डिवाइन मणि थी, एक ऐसी शक्ति जो उसे लगभग अमर बना देती थी। ना भूख लगती, ना बीमारी होती, ना डर। वो बना था जीतने के लिए। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। जब कुरुक्षेत्र वॉर चल रहा था, अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़ रहा था। लेकिन ये वॉर सिर्फ तलवार और तीर का नहीं था, ये वॉर था दिमाग का। और सबसे बड़ा वॉर तलवार से नहीं, एक झूठ से हुआ। पांडवों ने फैलाया एक आधा सच। अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनते ही द्रोणाचार्य टूट गए। उन्होंने लड़ना छोड़ दिया और उसी पल उनका वध कर दिया गया। उस पल ने अश्वत्थामा को अंदर से तोड़ दिया। गुस्से और बदले में अंधा होकर उसने कुछ ऐसा किया जो आज भी रूह कांपा देता है। रात के अंधेरे में वो घुसा पांडवों के कैंप में, जहां बच्चे सो रहे थे, मासूम, बेकसूर। और फिर अश्वत्थामा ने उन सब को मार दिया। ना धर्म, ना युद्ध के नियम, सिर्फ बदला। उस रात एक योद्धा नहीं गिरा, एक राक्षस पैदा हुआ। जब कृष्ण को ये सब पता चला, उन्होंने अश्वत्थामा को सिर्फ सजा नहीं दी, उन्होंने उसे श्राप दिया। ऐसा श्राप जो मौत से भी ज्यादा भयानक था। तुम हमेशा जिंदा रहोगे, लेकिन शांति कभी नहीं मिलेगी। तुम्हारे जख्म कभी नहीं भरेंगे। तुम्हारा दर्द कभी खत्म नहीं होगा। तुम भटकते रहोगे, अकेले, हजारों सालों तक। जरा सोचो, एक इंसान जो मर नहीं सकता, जो सब कुछ देख चुका है, राज्य उठे, राज्य गिरे, लेकिन वो अभी भी यही है। कुछ लोग कहते हैं उसे जंगल में देखा गया है, कुछ कहते हैं मंदिरों के पास, कुछ कहते हैं सुनसान रास्ते पर खून से लथपथ मदद मांगता हुआ, लेकिन कभी मरता नहीं। और इसलिए अश्वत्थामा से लोग डरते नहीं, सिर्फ उसकी पावर की वजह से लोग डरते हैं, क्योंकि वो एक वार्निंग है कि जब इंसान बदले में अंधा हो जाता है तो वो खुद एक श्राप बन जाता है। और शायद आज भी वो जिंदा है। अगर ऐसे ही डार्क और रियल माइथोलॉजिकल स्टोरीज देखना चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, हिस्ट्री जिंदा होती है।